जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश। आज के वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर एवं बाबरी मस्जिद विवाद के केस के फैसले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हम लोग इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों ने इस ऐतिहासिक फैसले को सुनाया? तो हमारा ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 5। तो हमारा आंसर है 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से जज ने इस फैसले में हिस्सा लिया था? तो हमारा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी ने, बी और ऑप्शन बी है एस ए बोबड़े जी ने, ऑप्शन सी है अशोक जी ने, या ऑप्शन डी है सभी ने। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने हिस्सा लिया था इसमें फैसला सुनाने के लिए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सभी, जिसमें हम मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी, एस ए बोबड़े जी, अशोक भूषण जी और 2 और जज हैं जो हमारे हैं एस अब्दुल नज़ीर जी और डी वाई चंद्रचूड़ जी। तो कुल मिला के 5 जजों ने इस ऐतिहासिक फैसले को सुनाया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या शहर में विवादित जमीन कुल कितने एकड़ का था? जो विवादित जमीन था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो कितने एकड़ का था? तो ऑप्शन है 2.55 एकड़, ऑप्शन बी है 2.77 एकड़, ऑप्शन सी है 3 एकड़, ऑप्शन डी है 3.77 एकड़। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.77 एकड़ का जमीन है जो विवादित था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष की कितने एकड़ जमीन देने को फैसला किया है? जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को भी अलग से ज़मीन देने के लिए फैसला किया है। तो कितने एकड़ ज़मीन देने का फैसला किया है? तो हमारा ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5, मतलब ऑप्शन सी, 5 एकड़ ज़मीन मुस्लिम पक्ष को देने का लिए फैसला किया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का निर्णय लगभग कितने पन्ने में था? जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने जो फैसला सुनाया है अभी जल्दी में, वो कितने पन्नों का फैसला था? तो ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी है 1000, ऑप्शन सी है 1045, ऑप्शन डी है 1055। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1045। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मामला सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में कब पहुंचा था? जी हाँ दोस्तों, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद जो मामला है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में कब पहुंचा था? क्योंकि इसके पहले हाई कोर्ट और उसके पहले जो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसमें चल रहा था मामला। तो इसका ऑप्शन ए है 2001, ऑप्शन बी है 2011, ऑप्शन सी है 1995, ऑप्शन डी है 2013। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2011। आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस विवादित जमीन के मामले की जांच के लिए कब समिति का गठन किया गया था? जी हाँ दोस्तों, इस विवादित जमीन है इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का गठन कब किया गया था ये क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है 1885 में, ऑप्शन बी है 1990 में, ऑप्शन सी है 1992 में, ऑप्शन डी है 1995 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1992 में। इस समिति का नाम था लिब्राहन आयोग। जो एक समिति गठन किया गया था, आयोग बनाया गया था, उसका नाम था लिब्राहन आयोग। क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद को विध्वंस किया गया था और उसी के 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को ही एक समिति का गठन किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न है, बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा को कब गिराया गया था? दोस्तों अभी तो हमने आपको बता दिया, फिर भी देखते हैं। ऑप्शन है 1990, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1995।
तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1992, 6 दिसंबर 1992 को। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि किस वर्ष लिब्रान आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश किया था। जी हाँ दोस्तों, लिब्रान आयोग तो बन गया था 1992 में ही, लेकिन सरकार को, भारत सरकार को इसने अपना रिपोर्ट सौंपा है कब। इसका ऑप्शन है 1990 में। आप तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि 1992 में आयोग का गठन हुआ था। चलिए, और ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 1992 में ही, ऑप्शन डी है 2009 में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2009 में, जबकि इसको आदेश दिया गया था कि आप 3 महीने के अंदर ही रिपोर्ट सौंपे, लेकिन लिब्रान आयोग पूरी तरह से जांच करना चाहता था कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसलिए बार बार समय बढ़ाता गया और अंत में 2009 में जाके लिब्रान आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कौन से वकील ने इसकी पैरवी की थी। जी हाँ दोस्तों, हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के कौन से वकील ने इस केस की पैरवी की थी। तो दोस्तों ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एडवोकेट के पराशर जी, ऑप्शन बी है प्रशांत भूषण जी, ऑप्शन सी है कपिल सिब्बल जी, या ऑप्शन डी है सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वकील के पराशरन जी, एडवोकेट के पराशरन जी हिंदू पक्ष के केस के पैरवी कर रहे थे। आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा, मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील कि कौन से वकील इस केस की पैरवी कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अभी हिंदू पक्ष का था प्रश्न, अब ये है मुस्लिम पक्ष का तरफ। मुस्लिम पक्ष के तरफ से जो केस लड़ रहे थे उनके वो कौन से वकील थे। ऑप्शन ए है सुरेश कलमाड़ी जी, ऑप्शन बी है राजू धवन जी, ऑप्शन सी है कपिल सिब्बल जी, या सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजू धवन जी। आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा, इस विवादित फैसले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लगातार कितने दिन चला। जी हाँ दोस्तों, ये जो विवादित फैसला है, लास्ट में सुनवाई के जो फैसला है उसके पहले लगातार कितने दिन तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली थी। तो ये लगातार पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 50 दिन, ऑप्शन बी 45 दिन, ऑप्शन सी 40 दिन, ऑप्शन डी 30 दिन। तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 दिन तक लगातार केस की सुनवाई चली थी, उसके बाद फैसला आया। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद ने किस वर्ष अयोध्या में लागू किया। ये अयोध्या एक्ट केवल अयोध्या में ही लागू हुआ। तो ये हमारा कब लागू हुआ, कब भारतीय संसद ने इस एक्ट को पास किया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन डी 1994, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1995। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1993। 1992 में विवादित ढांचा ढहाया गया, उसके बाद में संसद चला, संसद में एक कानून पास किया गया अयोध्या एक्ट के नाम से, जो केवल सिर्फ अयोध्या में ही लागू होता है, जो उसका आंसर है 1993। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कब से शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो लगातार मामले की सुनवाई चली है उसको कब शुरू किया गया था। ऑप्शन हमारा देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है 6 जुलाई, ऑप्शन बी 6 अगस्त, ऑप्शन सी 9 अगस्त, ऑप्शन डी 9 नवंबर। तो कब से शुरू हुआ है, हमारा आंसर है बी 6 अगस्त से मामला शुरू हुआ था और जाके 16 अक्टूबर तक मामला चला था, कुल मिला के 40 दिन तक। उसके बाद में जो वहाँ के न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अपने फैसलों को सुरक्षित रखकर 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाया था, जो कि वो ऐतिहासिक फैसला था। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, बाबरी मस्जिद का, जी हाँ दोस्तों, बाबरी मस्जिद का सबसे पहले मामला किस कोर्ट में दर्ज किया गया था। तो ऑप्शन बताने की जरूरत ही नहीं, इसमें तो सभी को पता है कि फैजाबाद कोर्ट में दर्ज किया गया था, लेकिन ये किसी को नहीं पता होगा कब दर्ज किया गया था। हम बताते हैं, ये दर्ज किया गया था 1885 में फैजाबाद कोर्ट में सबसे पहले मामला दर्ज किया गया था। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा,
इस महत्वपूर्ण फैसले का निर्णय कितने वर्षों के बाद पूरी तरह से आया? जी हाँ दोस्तों, इस महत्वपूर्ण फैसले का निर्णय कितने वर्षों बाद पूरी तरह से आया है? ऑप्शन ए है 140 वर्ष, ऑप्शन बी है 200 वर्ष, ऑप्शन सी है 134 वर्ष, ये 134 हो जाएगा, और ऑप्शन डी है 300 वर्ष। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 134 वर्ष। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा अयोध्या राम मंदिर। अगला प्रश्न है हमारा अयोध्या राम मंदिर के आर्किटेक्ट कौन है, वास्तुकार कौन है? जी हाँ दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? ऑप्शन है चंद्रकांत सोमपुरा जी, ऑप्शन बी रजनीश कुमार जी, ऑप्शन जी सोहन बंसल जी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चंद्रकांत सोमपुरा जी। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया गया था। वो किया सॉरी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए फैसले के अनुसार राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन कितने दिनों में करना है? जब राम मंदिर का फैसला आ गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को एक आदेश जारी किया कि आप कम से कम इतने दिनों के अंदर एक ट्रस्ट का गठन कीजिए। तो वो कितने दिनों के अंदर करना है? ऑप्शन ए है 6 महीने, ऑप्शन बी है 3 महीने, ऑप्शन सी है 9 महीने, ऑप्शन डी है 10 महीने। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 महीने के अंदर भारत सरकार को एक राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन करके देना है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अयोध्या किस राज्य में स्थित है? ये तो दोस्तों सभी को पता है, अयोध्या हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है हमारा अयोध्या शहर किस नदी के किनारे स्थित है? या बोलो कि अयोध्या शहर के किनारे कौन सी नदी स्थित है? ये भी हमें लगता सभी को, लेकिन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है सरयू, ऑप्शन डी है गंगा। तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आंसर है हमारा सरयू नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बस हम ये 20 क्वेश्चन ही लेकर आए थे इस वीडियो में। इस तरह से अयोध्या के केस से जुड़े फैसले के बारे में हमने जाना। वीडियो पसंद अगर आया हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।